औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की इस वीडियो का उन्वान है वुकला कुछ सोचें। आज की वीडियो वकीलों के बारे में है और आप जानते हैं कि इससे पहले भी हम डॉक्टर्स के बारे में और ताजिरों के बारे में वीडियोस बना चुके हैं प्रोफेशनल्स के हवाले से। आज हम वकीलों के हवाले से जो अवाम को शिकायतें दो और एक वुकला के अपने दरमियान जो बात है उस हवाले से बात करेंगे। अवाम को वुकला से शिकायत है कि मुकदमात में बहुत ज़्यादा ताख़िर होती है और दूसरी वजह हड़तालों का कल्चर है और तीसरी वजह जो अवाम से मुतालिक नहीं है ये वुकला के दरमियान है कि बार एसोसिएशंस और बार कौंसिल्स के जो इंतखाबात होते हैं इलेक्शन में जो बेतहाशा अखराजात हैं उसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। तो पहली बात मुकदमात में ताख़िर के हवाले से है। कहा जाता है कि जस्टिस इज़ डिलेड जस्टिस इज़ डिनाइड। अगर मुकदमात में ताख़िर हो रही है तो ये मुकदमे को कत्ल करने के मुतरादिफ है। लिहाजा अवाम की पहली शिकायत ये है कि मुकदमात में बहुत ज़्यादा ताख़िर होती है। इसमें हम नहीं कह सकते कि सिर्फ वुकला ज़िम्मेदार हैं। पहली बात यह कि जो हुकूमतें हैं उनकी कभी भी अव्वलीन तरजीह अवाम को इंसाफ की फराहमी नहीं है। ये हुकूमतों के लिए टॉप प्रायोरिटी में शामिल मसला नहीं रहा। दूसरी वजह यह है कि मुकदमात बहुत ज़्यादा हैं और अदालतें और जजेस की तादाद कम है। और तीसरी वजह यह है कि हालांकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और इसमें मुकदमात की जो तेज़ी है उस मुकदमात के जो डिस्पोजल में उसमें तेज़ी आई है, लेकिन इसके बावजूद भी मुकदमात की रफ्तार सुस्त है। लिहाजा हम इस हवाले से वुकला को बरीजुमा करार नहीं दे सकते। सुर्ख रंग की फाइलें बनी हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए, इसके बावजूद भी मुकदमात में ताख़िर होती है। और सिटी कोर्ट के अंदर या लोअर कोर्ट के अंदर अभी भी मुकदमात चलते हैं, हाई कोर्ट में भी मुकदमात चलते हैं, लेकिन सिंध हाई कोर्ट में जो सिविल केसेस हैं उनके चलने की रफ्तार इंतहाई सुस्त है। और इसकी वजह यह है कि एक बेजा बोझ डाल दिया गया है सिंध हाई कोर्ट पे, पाकिस्तान की दूसरी हाई कोर्ट्स पे नहीं, सिर्फ सिंध हाई कोर्ट पे एक बेजा बोझ डाल दिया गया है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा का जो मुकदमा होगा वो हाई कोर्ट में होगा। हालांकि पाकिस्तान की किसी अदालत में नहीं है, अरबों के मुकदमात भी निचली अदालतों में चलते हैं। तो पहली वजह मुकदमात की ताख़ीर है जिसमें हम वुकला को बरीउज़्ज़िम्मा करार नहीं दे सकते। दूसरी वजह हड़तालों का कल्चर है। पहले कभी कभार इक्का दुक्का हड़तालें हुआ करती थी, लेकिन जब से ये वुकला की तहरीक चली है 2007 से 2009 तक, ये वो दौर था जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बरतरफ कर दिया था और वुकला ने तहरीक चलाई। वुकला की यह बड़ी भरपूर तहरीक थी जिससे मजबूर कर दिया जनरल परवेज़ मुशर्रफ को कि वो इख्तियार छोड़े। लेकिन इस तहरीक ने जो सिर्फ खालिसतन अवाम के लिए थी, कानून की सरबुलंदी के लिए थी, रूल ऑफ लॉ के लिए थी, इसमें वुकला का कोई ज़ाती मफाद नहीं था। लेकिन उसमें जो हड़तालों का कल्चर जो डेवलप हुआ है, इसने 12 साल गुजरने के बावजूद भी वुकला की तहरीक को ख़त्म हुए हुए 11-12 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक उसके असरात मौजूद हैं कि छोटी छोटी बातों पर हड़ताल की जाती है, ये वर्क सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर कोई सियासी लीडर आता है बार रूम में, उसके 11-12 या 1-2 बजे प्रोग्राम होना होता है तो सुबह से अदालतों को ताले लगा दिए जाते हैं। और अगर कोई वुकला की कॉन्फ्रेंस होती है तो अदालतों को बंद कर दिया जाता है। ज़रूरत इस अमर की है कि जो कोई सियासी लीडर आए, ये वुकला की कॉन्फ्रेंस हो या कोई और वजह हो, वो प्रोग्राम अपनी जगह चलता रहे और अदालतों के जो मामलात हैं वो अपनी जगह चलते रहे। इसमें हड़ताल के अंदर जो साइलिन होते हैं उनको दुश्वारी होती है कि उनके मुकदमात की तारीख आगे चली जाती है। और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है साइलिन को और वकीलिन को जो उस दिन आते हैं और पता चलता है कि अदालत बंद है, अदालत के दरवाजे बंद हैं, तो उनको आने जाने के अखराजात होते हैं और उनके मुकदमात में ताख़ीर होती है। तो ये दो वजूहत थी, मुकदमात की ताख़ीर और हड़तालों का कल्चर जो बराह रास्त आवाम से मुतालिक है। अब हम तीसरे इशू की तरफ आते हैं, वो है इंतखाबात में जो बार एसोसिएशंस और बार कौंसिल्स के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें बेतहाशा अखराजात। पहले जो अखराजात चंद सौ और चंद हज़ार में होते थे वो लाखों तक गए, फिर मिलियंस तक गए और अब करोड़ों तक अखराजात पहुँच गए। नाश्ते, लंच और इसके बाद डिनर्स और इसके बाद ज़ोहराने और असराने, बेतहाशा अखराजात है। ये एक बड़ा ख़तरनाक कल्चर जन्म ले रहा है और जो अखराजात करते हैं
وہ اس کی وصولی کی طرف بھی متوجہ رہتے ہیں۔ اس کلچر نے وکلا کے اندر اور پاکستان کے لیول پہ بھی جو یہ چیزیں کھانے کھلانے کا جو سلسلہ ہے، اس نے ایک طرف سرمایہ داروں کا نہیں، سرمایہ کاروں کا گروہ پیدا کیا ہے، اور دوسری طرف انتہائی معذرت کے ساتھ اور دکھی دل کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف مفتوں کا کلچر پاکستان کے اندر بھی اور وکلا کے اندر بھی پیدا کیا گیا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے اندر جا پسندی ہے، جن کے اندر شہرت ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو وکلا کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ انویسٹ کرتے ہیں، وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، اور سرمایہ کاری کر کے وہی کھانے کھلا کے زہرانے، اسرانے، ناشتے، لنچ، ڈنر کروا کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں کھانے کا شوق ہے اور ہم انہیں کھانا کھا کے ووٹ لے سکتے ہیں۔ دوسری طرف جو غریب وکلا ہے، یہ پاکستان کے اندر جو غریب عوام ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سرمایہ دار ہے، یہ شہرت کا حصول چاہتا ہے، یہ عہدہ چاہتا ہے، ہم ذرا اس کی جیب سے پیسے نکلوائیں اور اس سے کھانے کھائیں۔ یہ بڑا خطرناک کلچر ہے۔ اصولی طور پہ دولت کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے، جس میں نہ سرمایہ کاروں کو کوئی گروہ جنم لے اور نہ ایسے وکیلوں کا اور ایسے عوام کا گروہ جنم لے جو کھانے کی طرف لپک رہے ہوں۔ دولت کی منصفانہ تقسیم کے باوجود بھی غریب اور امیر کا فرق رہے گا، ہمیشہ برقرار رہے گا، لیکن ہمارے اندر جو ہے وہ اعلیٰ ظرفی اور عزت نفس وکلا کے اندر بھی اور عوام کے اندر بھی پیدا کرنی چاہیے۔ تو یہ ہماری ویڈیو تھی، وکلا کچھ سوچیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کیجئے، اس کو شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے کہ ہم نے 3 حوالوں سے گفتگو کی۔ پہلی مقدمات پہ تاخیر کے حوالے سے، دوسرا جو ہڑتالوں کا کلچر جو وکلا کے اندر پیدا ہو گیا ہے پچھلے 10-12 سال سے بالخصوص، اور تیسرا جو ہمارا مسئلہ تھا وہ یہ کہ جو وکلا کے اندر، یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے لیکن وکلا کا مسئلہ ہے، جس طرح انتخابات میں بے تحاشا اخراجات ہوتے ہیں اس پہ کنٹرول کیا جائے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو سوچنے کے لیے نئی راہیں متعین کرے گی۔ ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔